नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 28 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन करंट अफेयर्स के कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती 50 पदों पर आवेदन शुरू। यूपी बोर्ड टॉपर्स को यूपी सरकार देगी इनाम। अब एक साथ होगी कई पदों की मुख्य परीक्षा। यूपी में ओला उबर के लिए नई नियमावली लागू। यूपी के स्कूलों में बनेंगे एमएचएम क्लब, छात्र आए, होगी जागरूक। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती 50 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती 50 पदों पर आवेदन शुरू। एसएसबी ने कांस्टेबल जीडी के 50 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास उम्मीदवार 20 जून तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में पीएसटी, पीईटी, 100 अंकों की लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल शामिल है। आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष है। परीक्षा में जनरल मैथ्स और एनालिटिक्स से एबिलिटी प्रश्न होंगे। यूपी बोर्ड टॉपर्स को यूपी सरकार देगी इनाम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 223 मेधावी छात्रों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित करेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यूपी बोर्ड सहित सीबीएसई, सीआईएससीई और संस्कृत बोर्ड के टॉप छात्रों को भी सम्मान मिलेगा। जिला स्तर पर 1459 छात्रों को 21,000 रुपए दे करके सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में रीडिंग प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अब एक साथ होगी कई पदों की मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने जा रही। अब समान योग्यता वाले पदों की अलग अलग परीक्षा की बजाय संयुक्त मुख्य परीक्षा होगी। इसमें भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। पीईटी 2025 के आधार पर 13 भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं और 1600 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। लखनऊ में जनगणना 2027 कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण। लखनऊ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत डीएम ने मकान सूचीकरण और आवास गणना कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगणकों से संवाद कर प्रगति जानी और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। सहयोग न मिलने पर जागरूकता बढ़ाने और रोजाना मॉनिटरिंग और समीक्षा करने को कहा गया। यूपी में ओला उबर के लिए नई नियमावली लागू। यूपी में ओला उबर जैसे ऐप आधारित वाहनों के लिए नई नियमावली लागू हो गई है। अब 10 मिनट देरी पर राइड रद्द होगी और ड्राइवर पर अधिकतम 100 रुपए जुर्माना लगेगा। यात्री को छूट मिलेगी। किराया ट्रैकिंग, रूट निगरानी और 12 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण जैसे कड़े नियम भी लागू किए गए। यूपी के स्कूलों में बनेंगे एमएचएम क्लब, छात्राएं होंगी जागरूक। उत्तर प्रदेश की उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एमएचएम क्लब बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में 10 से 12 छात्राओं का क्लब होगा, जो अन्य छात्राओं को जानकारी देगा। पैड बैंक, निःशुल्क सैनिटरी पैड और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम भी होंगे। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ नियमित सत्र, स्वच्छता सुविधा और निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण पर आयोग करेगा व्यापक अध्ययन। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। आयोग हर जिले, ब्लॉक और गांव का दौरा कर सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा। 2011 जनगणना को आधार बना करके ओबीसी प्रतिनिधित्व और आरक्षण पर सिफारिशें दी जाएगी। योगी सरकार ने बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली। यूपी में बकरीद की सरकारी छुट्टी 27 के बजाय 28 यानी कि आज कर दी गई है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। साथ ही ताजमहल में 3 घंटे मुफ्त प्रवेश मिलेगा। सरकार ने सड़कों पर नमाज पर रोक दोहराई है, जबकि धर्मगुरुओं ने शांति, साफ सफाई और नियमों के पालन की अपील। लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए फार्मा कोर्स से एडमिशन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स में 60 सीटों पर एडमिशन शुरू किए। यह 2 वर्षीय कोर्स एनईपी 2020 के तहत तैयार किया गया है। प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट से होगा। योग्य उम्मीदवारों को करीब 5 लाख रुपए वार्षिक शुरुआती पैकेज मिलने का दावा किया गया। यूपी में भीषण गर्मी के बीच गहराया बिजली संकट। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहरा गया है। कई जिलों में 5 से 18 घंटे तक कटौती और लगातार ट्रिपिंग से जनता परेशान है। सरकार रिकॉर्ड आपूर्ति का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में उद्योग, व्यापार और जनजीवन प्रभावित हो रहा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली व्यवस्था पर दिए गए बयान का पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को करारी हार देगी।
उन्होंने बिजली संकट, प्रशासनिक बैठक और मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार में समन्वय की कमी है। साथ ही भाजपा पर जनता से दूरी और असफलता का आरोप लगाया। अक्षय कुमार संग गाने पर अक्षरा का इमोशनल बयान। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के फिल्म वेलकम टू द जंगल के गाने से बॉलीवुड में एंट्री कर खुशी जताई। उन्होंने इसे अपने लिए गर्व का पल बताया और बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। अक्षरा ने अक्षय कुमार के साथ शूटिंग के अनुभव साझा किए और बिहार में फिल्म सिटी और शूटिंग सुविधाओं की मांग भी की। आपदा प्रबंधन विभाग को मिला नया आधुनिक भवन। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 15 साल बाद अपना नया भवन मिलने जा रहा है, जिसका लोकार्पण जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 66 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भवन गोमती नगर विस्तार में है। इसमें राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, राहत आयुक्त कार्यालय और प्रशिक्षण सुविधाएं होंगी, जिससे आपदा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत होगी। योग ओलंपियाड 2026 में दिखेगा छात्रों का हुनर। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2026 में हिस्सा लेंगे, जिसमें 15 से 18 जून तक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। एनसीईआरटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र पंजीकरण कर भाग लेंगे और डिजिटल प्रमाण पत्र पाएंगे। साथ ही पेंटिंग, स्लोगन, कविता और निबंधन प्रतियोगिताएं भी होगी। 21 जून को सभी विद्यालय योग दिवस मनाएंगे। यूपी में 167 खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 167 खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देने के आदेश जारी किए। यह निर्णय लोक सेवा आयोग की चयन समिति की संस्तुति पर लिया गया है। पदोन्नत अधिकारी शिक्षण और निरीक्षण शाखा में उच्च पदों पर भेजे गए। तैनाती आदेश बाद में जारी होंगी और अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बिजली संकट पर संविदा कर्मियों की बहाली की मांग। विद्युत कर्मचारी और उपभोक्ता संगठनों ने बिजली संकट से राहत के लिए हटाए गए संविदा कर्मियों की बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि फॉल्ट समय पर ठीक न होने और कर्मचारियों की कमी से आपूर्ति बाधित हो रही। 1912 पर लाखों शिकायत दर्ज हुई। संगठन ने अतिरिक्त गैंग तैनात करने और भर्ती बढ़ाने की मांग भी की। यूपी में जिला पंचायत की कार्यशैली पर उठे सवाल। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद जिला पंचायत में करीब 50 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी विकास कार्य ठप है। राजनीतिक विवाद और आरोपों के चलते पिछले 2 वर्षों से एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। शासन ने पूर्व अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है और अब प्रशासक नियुक्त होने से विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। यूपी में भीषण गर्मी और नातपा के बीच मौसम ने करवट ली है। 28 से 30 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। सहारनपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में रेन अलर्ट जारी किया गया, जबकि बांदा सहित कई जिलों में हीट वेव का खतरा है। बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर, मुरादाबाद में बनेगी आधुनिक फिश मंडी। यूपी सरकार ने गोरखपुर और मुरादाबाद में अत्याधुनिक फिश मंडी, एक्वा पार्क और मत्स्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना शुरू की है। इससे कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। पीपीपी मॉडल पर बनने वाली इस योजना से मत्स्य उत्पादन, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा बिचौलियों पर रोक लगेगी। यूपी उत्तराखंड अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस रिजल्ट हुआ घोषित। यूपी और उत्तराखंड की अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। 26,529 युवतियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 117 को मेडिकल में फिट पाया गया। अन्य अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन और टेक्निकल पदों के परिणाम जल्द जारी होंगे। इस भर्ती में आवेदन संख्या 5,60,000 तक पहुंच गई है। 30 जून से एसआईआर प्रक्रिया होगी शुरू। 30 जून से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा, जिसमें 13,000 से अधिक बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर के सत्यापन करेंगे और 20 से 29 जून तक प्रशिक्षण और तैयारी होगी। ड्राफ्ट सूची 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड को लेकर के सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने यूपी में कथित फेक एनकाउंटर को पीडीए से जोड़ करके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बाहुबलियों की सूची जारी कर अपराधियों पर कार्रवाई पर सवाल उठाए और मीडिया में सामान्य वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व का डेटा दिखाया। सरकार ने एनकाउंटर को सही बताते हुए आरोपों को खारिज किया। जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने बताई हार की वजह। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आरसीबी के खिलाफ 92 रन की हार का कारण खराब फील्डिंग और कैच छोड़ना बताया। उन्होंने माना कि पावर प्ले में टीम ने लय गंवाई और दबाव में गलतियां हुई। गिल ने कहा कि छोड़े गए मौके, खास करके रजत पाटीदार का कैच मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। आगरा में रूसी पर्यटक कीरा सुवरोवा ने यमुना किनारा रोड पर पैदल चलते समय एक ऑटो चालक द्वारा परेशान किए जाने का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने अनुभव को असहज बताते हुए आगरा में पैदल न चलने की सलाह दी।
वीडियो पर यूजर्स ने पर्यटक सुरक्षा और शहर की छवि को लेकर के चिंता जताई। कई कारणों से दर्ज भारतीय इतिहास में आज की तारीख 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ, जो एक महान क्रांतिकारी, विचारक और लेखक थे। 1921 में शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक डीवी पलुष्कर का जन्म हुआ। 1940 में कवि और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल का जन्म हुआ। 1952 में पिनाकी चंद्र घोष का जन्म हुआ, जो भारत के प्रथम लोकपाल थे। 1954 में स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का निधन हुआ। 1964 में फिल्मकार महबूब खान का निधन हुआ। 2005 में कवि गोपाल प्रसाद व्यास का भी निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूर सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन है 75 वर्षों तक, ऑप्शन बी है 100 वर्षों तक, ऑप्शन सी है 125 वर्षों तक, या फिर ऑप्शन डी 145 वर्षों तक। सही जवाब है ऑप्शन डी 145 वर्षों तक। हमारा दूसरा सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है संभरनाथ, ऑप्शन डी है केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन है महावीर। हमारा तीसरा सवाल के मुगल सम्राट ने आगरा में विश्वविख्यात ताजमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। हमारा चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, ऑप्शन सी शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर आपको यूपी का मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली ईयूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।